इब्रानियों 13वां अध्याय पहले पद से 6 पद तक। मसीह जीवन जीने के निर्देश। यहाँ जो प्रभु का वचन हमें सबसे पहली बात बताता है इस 13वें अध्याय की पहली आयत जो है वो ये है, भाईचारे की प्रीति बनी रहे। भाईचारे की प्रीति से मतलब क्या समझते हो? आपस में भाई बहनों का प्यार बना रहे हैं। पहुनाई करना ना भूलो, क्योंकि इसके द्वारा कितनों ने अनजाने स्वर्गदूतों की पहुनाई की है। पहुनाई करना से मतलब क्या है? सेवा टहल करना। कोई हमारे घर आता है, उसका आदर सत्कार करना है, तभी तो वो कह रहा है कि अनजाने स्वर्गदूतों की पहुनाई की है। मैं जो उस दिन कह रहा था वो यही तो बात कह रहा था। ये स्वर्गदूत जो हैं हम लोगों की को देखते हैं, हम लोगों का व्यवहार क्या है क्या नहीं है। और यहाँ वचन भी यही बता रहा है कि पहुनाई करना ना भूलो, क्योंकि इसके द्वारा कितनों ने अनजाने स्वर्गदूतों की पहुनाई की है। क्योंकि लास्ट के दिनों में यीशु मसीह ने भी कहा कि मैं उस समय क्या कहूँगा कि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया। तो लोग क्या कहेंगे? हमने कब तुझे देखा? हमने तो देखा ही नहीं तुझे। उसने कहा कि जो तुमने छोटों से छोटों के साथ किया वो मेरे साथ किया। तो हमें इस तरीके के आपका पहुनाई वाले, भाईचारे वाली ये काम करने चाहिए। तीसरे पद में कैदियों की ऐसी सुधि लो कि मानो उनके साथ तुम भी कैद हो, और जिनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता उनकी भी यह समझकर सुधि दिया करो कि हमारी भी देह है। हमें सबके लिए परमेश्वर का वचन यही बताता है कि हमें अपने आस पड़ोस के, अपने मिलने जुलने वालों की जीवन में अगर हम देखते हैं कि कहीं कुछ ऐसी कमी है तो हमें उनका साथ देना चाहिए, ये सोचकर कि जैसे हमारे पास शरीर है और हमें ज़रूरत है, वैसे ही उनके पास भी शरीर और उनकी भी ज़रूरतें हैं। चौथे पद में विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और बिछोना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। जो यानी कि विवाह जो है आदर की बात सब में समझी जाए, लेकिन जो विवाह होने के बाद भी गलत काम करेंगे उनका क्या होगा? परमेश्वर ऐसे व्यभिचारियों और परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। पाँचवें पद में तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष किया करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। सबसे बड़ी बात क्या? तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, लालच ना हो तुम्हारे अंदर। जैसे खुदा बाप क्या कहते हैं, इस्राएलियों को 40 वर्ष तक खिलाते रहे, लेकिन उन्होंने एक आज्ञा दी थी कि भाई जो मन्ना तुम्हारे को गिराया जाता उसको जितना जिसकी ज़रूरत है उसके हिसाब से रखना अपने पास। लेकिन उनका जो स्वभाव था वो क्या था? लोभ रहित नहीं था, लोभ से भरा हुआ था। वो लोग क्या करते थे कि ज़्यादा बटोर लेते थे, और ज़्यादा बटोरने से वो कीड़े पड़ जाते थे उसमें। और आज भी यही है कि हम लोग जितना मिल रहा है उतने पे हम सब्र नहीं करते, हमें ज़्यादा की ज़रूरत है कि अगर ज़्यादा होएगा तो कितना बढ़िया होगा, है। तो परमेश्वर पिता का वचन हमें ये भी समझाता है कि हमारा स्वभाव जो है लोभ रहित हो और जो हमारे पास है उसी पर हम संतोष करें, क्योंकि उसने आप ही कहा है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। तो फिर घबराहट हमारे जीवन में क्यों रहती है? अविश्वास के कारण, क्योंकि हम विश्वासी हैं ही नहीं। राई के दाने के बराबर भी विश्वास होगा तो हम पहाड़ों को हटा देंगे, लेकिन हमारे अंदर क्या है? विश्वास की सबसे ज़्यादा कमी होती है, तभी हम कहते हैं अपने जीवन में सक्सेस नहीं हो पाते। पिछले पदों में हमने पढ़ा था क्या कि विश्वास की दौड़ जिसमें तुम्हें दौड़ना है उसे क्या है? धीरज से दौड़ो, उतावली से नहीं, जल्दबाजी 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 ना। अनंत जीवन दिया खुदा आपने, दौड़ को धीरज से दौड़ने को कह रहा है। वही कछुए वाली स्पीड, खरगोश वाली नहीं है। तो आगे छठे वचन में
इसलिए हम बेधड़क होकर कहते हैं कि प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। इसलिए हम बेधड़क होकर कहते हैं कि प्रभु मेरा सहायक है, हमें किसी बड़ी वस्तु की घटी कभी नहीं होने देगा, और ना ही मैं किसी मनुष्य से डरूंगा, क्योंकि मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। इसलिए हम अपने प्रभु पर अपने भरोसे, अपने विश्वास को मजबूत करें, क्योंकि देखो आज भी हम पढ़ रहे हैं कि प्रभु को हमारा ध्यान है। उसने स्वयं कहा है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। और हमारा कौन सहायक है? प्रभु सहायक है। हमारा मनुष्यों पर भरोसा नहीं है, ना हम मनुष्यों से डरते हैं। हमें डर होना चाहिए किसका? प्रभु का, कि हमारा विश्वास कमज़ोर ना पड़ने पाए, क्योंकि जब डर नहीं होता तभी विश्वास क्या होता है? कमज़ोर होता है, हैं? तो इसलिए हम अपने विश्वासों में मजबूत होएं और परमेश्वर के वचन पर अपना ध्यान लगा के रखें। जो वो कह रहा है उसको सोचें, समझें और उसके अनुसार अपने जीवन को बिताएं। ऐसा करने से क्या है कि प्रभु हमें बहुतायत से आशीष देंगे। ये आशीष आज भी हमें दिखाई देगी और ये आशीष हमें युगानुयुग भी दिखाई पड़ेगी। तो हमें इन बातों पर ध्यान करना चाहिए। परमेश्वर पिता के वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत से आशीष हो। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में।